सो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने कैमरा लिया है, कैमरा से ही ब्लॉग्स जो है वो मोस्टली शूट कर रहा हूँ। तो नया एक लेंस लिया है मैंने, वो लेंस टेस्ट करना है आज। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी 5 बज गए अभी। तो एक सेल का ट्रेड लिया था मैंने, 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा था $25,000 के अकाउंट में। वहाँ पे एक बाई का मैंने लिया था, लेकिन वो ट्राई दे रहा था सिर्फ ट्रेड को, ट्रेड आइडिया था। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्क करके मैं ट्राई दे रहा था। वहाँ पे मैंने हेवी लॉट साइज उठाई थी, अकाउंट के हिसाब से 3 लॉट्स थे वहाँ पे, मार्जिन कॉल आ रहा था, लेकिन ऐसे लीट हुआ वहाँ पर $250 अराउंड लॉस, मतलब 1% है सिर्फ हमारे 25K के अकाउंट में। जैसे कि आप लोगों को पता है हम अग्रेसिव अप्रोच में अकाउंट्स पास कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कम रिस्क लिया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, या फिर मेरे टाइम में वो सेटअप नहीं था। ओके, यूजुअली मैं जिस टाइम में प्रेफर करता हूँ ट्रेड लेना, तो उसकी वजह से वहाँ पे 1% रिस्क किया। देन अगेन मैंने अभी सेल का ट्रेड लिया था एक लॉट के साथ 1 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेसिस पे। और वो 15 मिनट का जो कैंडल स्टिक है उसके ऊपर एसएल रखा था, एसएल था 7 पिप्स, तो उसमें सिर्फ $76 लॉस हुआ है। तो एक कम एसएल के साथ कैप्चर करना चाह रहा था, जो मैं बोलता हूँ ओवरलैपिंग में जो सडन स्पाइक आता है वो आई थॉट कि वहाँ से शुरू होगा, बट दैट्स नाउ हाउ इट वेंट। देखते हैं, अभी ट्रेड करूँगा न्यूयॉर्क सेशन में मोस्ट प्रोबेबली। तो एक सेटअप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज एक आध सेटअप हमें मिल जाएगा मेरे सेटअप के हिसाब से। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो भाई गोल्ड में ट्रेड लिया है मैंने सेल साइड में। जो हमारा सेटअप है, जो मेरा सेटअप होता है, उस प्रॉपर सेटअप के साथ मुझे ट्रेड मिला। तो यहाँ पे मैंने फिर से 3 लॉट्स एग्जीक्यूट किए गोल्ड पर सेल के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ क्या सेटअप है। अभी मैं बाहर हूँ, तो बाहर ही ये मैंने डिसीजन लिया ट्रेड का। एंड as you guys can see, ये देखो, दिस इज़ द सेटअप। और ये अगर नीचे की तरफ गया तो काफ़ी अच्छा खासा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो सकता है। और अभी जो है वो 2% अब जाकर आया, मतलब $500 हमारा अकाउंट। ओवरऑल इसका बैलेंस अभी है $23,700। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी अच्छा ये रिजेक्शन मिल रहा है ऊपर की तरफ से, और ये काफ़ी तगड़ा सेल आ सकता है। ये जैसे ही मेरे एरिया में आया जहाँ पे मैंने ये मार्क किया मेरा रेजिस्टेंस, यहाँ पे फेस हुआ, तो उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ये सेल का ट्रेड लिया। मैं चार्ज पे नहीं था, नहीं तो मैं ये पहली जो कैंडल स्टिक है इसके बियरिश क्लोजिंग का ये एंट्री कर देता। लेट्स सी 4 आवर 1 आवर कैसे दिख रहा है। 1 आवर दिख रहा है। ये जो हाई ब्रेक किया है ऊपर, ये फेक आउट कंसिडर कर सकता है अगर ये नीचे की तरफ सस्टेन करता है। और यहाँ पर बहुत बायर्स ट्रैप हो जाएंगे अभी। ये देखो बायर्स, एंड ये सेलर्स। $2% अगेन। भाई ये ट्रेड लिया था, ये इतना यहाँ पे गंदा स्पाइक दिया है 15 मिनट पे ऊपर की तरफ, तो ये ड्रॉडाउन में आ गया सीधा। ऊपर की तरफ देख रहा था, नीचे देखा तो ये ग्रीन से पूरा रेड। ये देखो, अभी तक ना इस पर मैंने एसएल नहीं लगाया क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच कर रहा हूँ मैं ये वाले अकाउंट में। तो ये शायद आज ही पास हो जाएगा, या फिर इसका आज ही डिसीजन हो जाएगा क्या होना है इस अकाउंट के साथ। लेट्स सी। ये गया, यहाँ पे ऐसे लीट हुआ है काफ़ी तगड़ी 15 मिनट की कैंडल स्टिक जो है वो देखो यहाँ पर। इसमें एसएल मैंने लगाया नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा था काफ़ी अग्रेसिव अप्रोच है, एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच है। ये आप लोग ट्राई मत करना। मेरे पास अभी था $25,000 का अकाउंट, तो मैंने उसमें रिस्क करना था, तो मैंने ऐसे ही 3 लॉट्स चढ़ा दिए थे। और इसमें मैंने एसएल नहीं लगाया था क्योंकि मैं देख रहा था हाई पोटेंशियल। अभी शायद ये ब्रीच हो गया अकाउंट, ऑलमोस्ट $300 बाकी है सिर्फ ओवरऑल ड्रॉडाउन के, लेकिन शायद डेली ड्रॉडाउन जो है वो हिट हो चुका होगा। देखते हैं अगर हिट हुआ है तो लेट्स सी क्या करना है। ये $25,000 के अकाउंट में जो ट्रेड ली थी, वहाँ पे मैंने लॉट साइज कैलकुलेट नहीं किया था, रिस्क कितना कर रहा हूँ वो पता नहीं था। सो यहाँ पर जो है
एसएल हिट हुआ है वो वाले अकाउंट में। जैसे कि मैंने बोला एक्सट्रीमली अग्रेसिव अप्रोच था ये, और ऐसे एक फन वे में मैंने इस अकाउंट को ट्रेड किया, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा रिस्क कर दिया एंड अकाउंट ये ब्रीच हो चुका है। लेकिन ये $10,000 का जो मैंने ट्रेड आपको बताया, एक ट्रेड में मैंने वो अकाउंट पास किया था 12% वाला, वो फेज 1 था उस अकाउंट का एंड दिस इज फेज 2। तो फेज 2 में मैंने ये ट्रेड लिया है जिसमें ऑलमोस्ट 1% अप है अभी। इसमें मैंने सेम अग्रेशन है भाई, 4% पर ट्रेड का रिस्क है, 4% रिस्क पर ट्रेड। तो यहाँ पे 4% रिस्क है इस वाले ट्रेड में। और अगर देखा जाए 1:1.3 अगर हिट होता है हमारा तो ये अकाउंट पास हो जाएगा, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ 5% फॉर फेज 2। तो ये एक अकाउंट एंड वो जो हमारा लाइव अकाउंट है $15,000 का जिसमें मैंने पे आउट लिया, उसमें भी मैंने ट्रेड लिया है, लेकिन यहाँ पे 1% रिस्क किया है। दिस इज द डिफरेंस। ये जो अग्रेसिव अप्रोच है ये फिलहाल तो मैं सिर्फ मेरे जो चैलेंज फेजेस वाले अकाउंट होते हैं उसमें करता हूँ। जो लाइव अकाउंट है दैट्स माय लाइव फंड, और वहाँ पे 1% पर ट्रेड रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। सो लेट्स से ये 15 मिनट का हमेशा जो स्पाइक आता है, जिस मेरा जो सेटअप है वो सेटअप के हिसाब से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया है। यहाँ पर मिस हो गया मेरा जो सेटअप है, आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस कुछ ट्रेड्स में। यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ ये 15 मिनट कैंडलस्टिक के क्लोजिंग पर, कीपिंग माय स्टॉप लॉस अबोव दिस वीक, और ये मेरा सेटअप था। लेकिन मैं ये सेटअप जो है मिस हो गया मेरे से। एक तो देखो ये पॉसिबल 3 सिनेरियोज है। ये मेरा सेटअप होता, यहाँ पर मैं एक बार सेल करता, लेकिन ये ट्रेड मैंने सेल नहीं किया, और यहाँ पर जो है एसएल हिट हो गया होता मेरा, अगर ट्रेड लिया होता तो अज्यूमिंग कि ट्रेड लिया है, यहाँ पर एसएल, देन ये वाला ट्रेड मैं एंट्री करता, मैं ये वाला ट्रेड मेरा मिस हो गया, इसकी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री की है इस वाले ट्रेड में। क्योंकि ओवरऑल देखते हैं अगर तो मैं सुबह जब मार्केट ये बुलिश चल रहा था तब पता था कि भाई ये लिक्विडिटी के लिए हो रहा है, क्योंकि अगर मार्केट इतने दिनों से फॉल कर रहा है, इतने बड़े बड़े 4 आवर की कैंडलस्टिक्स कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है मार्केट में, तो मार्केट में इनफ लिक्विडिटी नहीं है अभी। ये मार्केट जो है वो जरूर ऊपर की तरफ आएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। यहाँ पर लोगों को लगेगा कि बाय, यहाँ पर बाइंग भी की बहुत सारे लोगों ने, ओके। लेकिन जब आप काउंटर ट्रेड लेते हो तो सही टाइम पे कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टारगेट सेट करना काउंटर ट्रेड में अच्छा नहीं होता, क्योंकि यू विल ऑलवेज end up getting your SLs hit on break even। तो उससे अच्छा भाई कम रखो काउंटर ट्रेड। जब भी मैं करता हूँ तो मेरा कंपेरेटिवली टारगेट कम होता है। अभी ये सेल डायरेक्शन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो ये ट्रेड मैं होल्ड कर सकता हूँ जो लाइव अकाउंट में लिया है वो, क्योंकि ये ट्रेंड की डायरेक्शन में लिया हुआ ट्रेड है। सो देखते हैं अभी क्या होता है इस वाले ट्रेड में। आई एम मेकिंग सम वीडियोस। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड का आउटकम। अगर ये ट्रेड रात को चलती है तो आई विल एंड द ब्लॉग एंड अगले ब्लॉग में आएगा ये ट्रेड का आउटकम क्या होता है। सो लेट्स गो। तो अभी मार्केट बंद हो चुका है। जो हमारा ट्रेड था वो ट्रेड 2% प्लस अराउंड $184 प्रॉफिट है, वो जो फेज 2 वाला अकाउंट है उसमें, एंड अराउंड $84 प्रॉफिट है जो लाइव अकाउंट है उसमें। अभी ये मार्केट तो बंद हो चुका है। न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मेमोरियल डे करके हॉलीडे है शायद, वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन में शायद ट्रेड नहीं होगा। मार्केट जो है वो सुबह खुलेगा 3 बजे। तो जो 3:30 वाली 4 आवर की कैंडलस्टिक होती है वो डिसाइड करेंगी हमारे ट्रेड का आउटकम। तो इतने रात को तो मैं शूट नहीं करूंगा, तो ये जो ट्रेड का आउटकम है यू विल गेट टू नो इन टुमारोज ब्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। और फंडिंग टिप्स के बारे में अच्छी वीडियोस डालिए, किस तरीके से आप अकाउंट ले सकते हो, किस तरीके से आपको अकाउंट चूज करना है, क्या क्या प्राइजेस है, ये सारी वीडियोस आप चेक करो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है विथ ऑल डिटेल्स explained in the simplest way possible. So thank you for watching guys, see you in the next one.